मुझे एसएलआईज के बारे में जानना था, जो सिस्टमैटिक लिक्विड इंडेक्स होता है, कि ये होता क्या है और ये कैसे मतलब इफेक्ट करता है बैंक्स को। तो सिस्टमिक लिक्विडिटी इंडेक्स जो है वो एक बैरोमीटर है जो ये बताने की कोशिश करता है कि जो बैंक्स हैं या इवन जो एनबीएफसीज हैं उनमें स्ट्रेस लेवल कितना चल रहा है रिलेटेड टू बैंक फंडिंग। यानी कि बैंक्स जो फंड करते हैं, मेजरली मैं बात करूंगा कॉर्पोरेट फंडिंग की, यानी कि कॉर्पोरेट फंडिंग होती है, एमएसएमईज की फंडिंग होती है। तो कितना स्ट्रेस है बैंक को फंड देने में, कितना स्ट्रेस है कॉर्पोरेट को फंडिंग लेने में। यानी कि एक बैंक फंडिंग का स्ट्रेस, एक कॉर्पोरेट फंडिंग का स्ट्रेस, साथ में फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जो फाइनेंसिंग है, फंडिंग है, उसका स्ट्रेस। यानी कि ये तीन चीजें सिस्टमिक लिक्विडिटी इंडेक्स बताने की कोशिश करता है। एक और चीज है जो हम मानते हैं, हालांकि कई लोग ऐसा नहीं समझते, बट मेरा ऐसा मानना है कि सिस्टमिक लिक्विडिटी इंडेक्स फ्यूचर कंडीशंस ऑफ लिक्विडिटी की क्या रहेगी इकोनॉमी में वो भी बताने की कोशिश करता है। सो यानी कि एक तरह से ये बैरोमीटर है। जैसे हम निफ्टी की बात करते हैं, सेंसेक्स की बात करते हैं, वो बैरोमीटर बताता है मार्केट्स के बारे में। ऐसे इन्फ्लेशनरी इंडेक्स सीपीआई या पीपीआई या लेटर से डब्ल्यूपीआई वो इन्फ्लेशन के बारे में बताता है। तो सिस्टमिक लिक्विडिटी इंडेक्स फ्यूचरिस्टिक लिक्विडिटी पोजीशन क्या रहेगी, लिक्विडिटी कंडीशन क्या रहेगी, एक तो वो बताता है। दूसरा, कितना स्ट्रेस रहेगा बैंक की फंडिंग के ऊपर, कॉर्पोरेट्स को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बैंक फंडिंग कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, फॉरेन एक्सचेंज की कंडीशंस कहीं खराब तो नहीं हो जाएगी, डॉलर रुपये पता नहीं कहां ही कहां पहुंच जाएगा। ये सारी चीजें एसएलआई का जो बैरोमीटर है वो काफी हेल्पफुल है। तो मैंने उसमें ये मेंशन किया था कि जो एसएलआई का जो बैरोमीटर है वो इस टाइम पे ये डिनोट कर रहा है कि लिक्विडिटी जो है वो काफी मैसिवली डेफिसिट में है। हालांकि उतनी गंदी पोजीशन नहीं है कि हम कहें भाई साहब बहुत बड़ा क्योस आने वाला है, क्राइसिस आने वाला है, ऐसा नहीं है। बट लिक्विडिटी में स्ट्रेस है। तो ये मैंने वहां पे मैसेज के थ्रू मेंशन करने की कोशिश करी थी। सर, और इसको कोई रेगुलेट भी करता है? नहीं, रेगुलेट नहीं, ये एक तरह से इंडेक्स है। मतलब ऑब्वियसली अगर आप ये बोलो कि क्या इसको देख के कोई रेगुलेटर इसके ऊपर एक्शन लेता है, हाँ, तो आरबीआई लेता है। तो आरबीआई फिर ये कोशिश करता है कि लिक्विडिटी में स्ट्रेस ना आए। अभी क्या हो गया ना, अभी रिसेंटली पिछले अगर हम 2 साल में देखें तो 2 साल में इंटरेस्ट रेट्स काफी मैसिवली बढ़े वर्ल्ड में। अब वो जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं जिसको हम बोलते हैं लेटर से रेपो रेट या ओवरनाइट रेट, तो उसके कारण बैंक्स आपस में भी फाइनेंसिंग महंगी कर रहे हैं, कॉल मनी रेट जिसको हम समझते हैं। अब जब ये कॉल मनी रेट बढ़ जाता है, यानी कि हम ये कहते हैं शॉर्ट टर्म रेट्स बढ़ गए। तो शॉर्ट टर्म रेट्स अगर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो नॉर्मली फिर आरबीआई या रिस्पेक्टिव सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है। तो इंटरवेंशन के लिए सिस्टमिक लिक्विडिटी इंडेक्स का एक फिगर देखने की कोशिश रहती है। जैसे कि सिस्टमिक लिक्विडिटी इंडेक्स की बात नहीं कर रहा मैं, सिस्टमिक लिक्विडिटी जो फंडिंग की बात करूं तो मोटा मोटा 2021 में 8 लाख करोड़ से लेकर 10 लाख करोड़ का सरप्लस था लिक्विडिटी का। और एट प्रेजेंट अगर मैं देखूं पिछले 14-15 दिन की जो कहानी है, स्पेशली एंड ऑफ फरवरी से लेके फर्स्ट वीक ऑफ मार्च जैसे चल रहा है, तो मोटा मोटा लिक्विडिटी की पोजीशन ऐसी है, कंडीशन ऐसी है कि हम -3 से 4 लाख करोड़ में है। तो लिक्विडिटी का जब स्ट्रेस बढ़ता है विद इन द मार्केट, विद इन द बैंकिंग सिस्टम या कॉर्पोरेट सिस्टम, तो क्या होगा ना, शॉर्ट टर्म रेट्स बढ़ जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली जब शॉर्ट टर्म रेट्स बढ़ जाएंगे तो उसके कारण इंपैक्ट यील्ड के ऊपर आएगा, बॉन्ड के यील्ड के ऊपर आएगा ना, जैसे 1 ईयर बॉन्ड, 2 ईयर बॉन्ड, 3 ईयर बॉन्ड, 5 ईयर बॉन्ड, उनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो ये वाला इंपैक्ट जो है अगर ज्यादा देर तक बढ़ता रहेगा तो क्या होएगा, बॉन्ड्स लोग बेचना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे भाई साहब यील्ड बढ़ रहा है, बॉन्ड की वैल्यू टूट रही है, बॉन्ड बेचो बॉन्ड बेचो। तो अगर बॉन्ड बेचने पे आ जाएंगे
तो एसेट क्लास के ऊपर डिपेंड इंपैक्ट आ जाएगा बॉन्ड के ऊपर। ज्यादा लोग हो जाए जिनका बॉन्ड अभी पॉजिटिव था, वो कहे यार मेरा भी बॉन्ड कहीं नेगेटिव ना हो जाए, तो वो सोचेगा कहीं क्रैश तो नहीं कर रही मार्केट बॉन्ड की, तो बॉन्ड के डर से वो इक्विटी मार्केट से भी पैसा निकाल लेंगे। या बॉन्ड की अगर वैल्यूज कम हो जाएंगी, मार्क टू मार्केट वैल्यू कम हो जाएंगी, तो बैंक की जो बैलेंस शीट होती है उनकी पोजीशन खराब हो जाएगी, क्योंकि बैंक्स ने काफी बॉन्ड्स में पैसा लगाया होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो अगर बॉन्ड्स की वैल्यू घटेगी तो बैंक्स का जो मार्क्ड टू मार्केट पोजीशन है वो नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव हो जाएगी तो कहेंगे ये तो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, उसकी प्रोविजनिंग करनी पड़ जाएगी हमें। प्रोविजनिंग करने के लिए उनका फिर पीएनएल इंपैक्ट हो जाएगा। बराबर है ना? तो ये सारा एक चेन चलती रहती है। तो ये लिक्विडिटी कंडीशंस जो हैं, ये नॉर्मली आम आदमी को नहीं पता होता, उसको समझ नहीं आता। तो ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि एज अ पार्ट ऑफ ट्रेजरी नेटवर्क हमें ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि सारा खेल पैसे का है। उसका इंपैक्ट क्या होगा या हो रहा है वो तो दिखेगा, हम पहले उसको भांप लेते हैं कि भैया ये दिखेगा अब आने वाले समय में।